नमस्कार, मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज़। पिछले दिनों नगर निगम ने जो एक आदेश पारित किया था जिसके अंदर की जो है यूजर चार्ज लोगों से वसूला जाएगा, व्यापारियों से वसूला जाएगा, उसकी कार्रवाई चालू हो गई है। और वार्ड 16 के अंदर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर जो है निगम के कर्मचारी जो है बाजार में जा रहे हैं और बाजार व्यापारियों को समझाइश करके उनको जो है यूजर चार्ज की इस तरह की रसीदें काट रहे हैं। जो छोटे व्यापारी है उनसे 250 रुपये की रसीदें कट रही है। हम आपसे बात कराएंगे जो अधिकारी यहाँ पर आए निगम के, किस प्रकार से रसीदें काट रही है और किस प्रकार से जो व्यापारी है इसमें सहयोग कर रहे हैं या फिर व्यापारियों के द्वारा मना किया जा रहा है। सर बताइए, किस प्रकार से जो रसीदें कट रही है उसमें किस प्रकार से व्यापारी सहयोग कर रहे हैं या मना किया जा रहा है उसमें? नहीं, काफ़ी जो जिन्होंने पहले पढ़ा है अखबार के अंदर जो हमारी गाइडलाइन आई थी उस हिसाब से जो चला था, काफ़ी लोग दे भी रहे हैं, काफ़ी लोग है ना आप बोल भी रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा है इसका। तो हमने तो उनको ये बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी ऊपर से निर्धारित किया है दुकानों को 250 रुपये, वो तो जो कटेगा जो नहीं काट रहे उनको हम उनको बोले भले से कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 दिन के बाद में, भले से आपके पास अभी नहीं है या ऐसा है तो आप 2-4 दिन के बाद दीजिए। तो वो ये बोले कि 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। तो हम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, उस हिसाब से फिर उनके पास जाते हैं, वो डेट भी लिख देते हैं जब वो बताते हैं वैसे इस तारीख को आना, तो हम वो कर रहे हैं आगे। तो ये मिला जुला सर है। हाँ, दे भी रहे हैं, वैसे अधिकतर तो रेशो देखा जाए तो देने का ज़्यादा है। और ये कितने रुपए चार्ज वसूला जा रहा है, मतलब कितने रुपए प्रति माह लिए जाएंगे? अभी तो कॉमर्शियल दुकानों को है ना, कॉमर्शियल एरिया को हमने स्टार्ट किया है, 250 रुपये से स्टार्ट है ये। 250 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, सब ऐसा है। गोदाम के अलग हैं, रेस्टोरेंट के अलग हैं, होटल्स के अलग हैं, ये सब अलग अलग हुए हैं। और किस तरफ कहाँ पे आपने जो है ये जो कार्रवाई की अभी है? हमने वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 19 इनमें हमने स्टार्ट कर दिया है। और बाकी शहर में तो हो ही रहा है, अलग अलग एरिया में अलग अलग वजह से तो हो ही रहा है। आपका शुभ नाम? सुमित। तो देखिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो नगर निगम की द्वारा सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है ये आप लोगों के लिए ही है, सफाई व्यवस्था के लिए। इससे शहर की जो व्यवस्था है वो और भी सुदृढ़ होगी। ये सारथी न्यूज के कार्यालय के बाहर आप खड़े हैं कि हमने भी ये जो है 250 रुपये का यहाँ पर जो है रसीद यहाँ पे कटाई है प्रतिमा की। और सबसे निवेदन करेंगे कि जो नगर निगम द्वारा मुहिम चलाई जा रही है उसमें आप सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। मैं 1-1.5 बजे तो मेरा हक है फोन करने का। मैं दिन को ढाई 3 बढ़िया इसमें साफ का क्या 1.5 बजे एक तो ये होता है सुबह, और ये होता है शाम को 4 से 6 बजे तक फोन करना। दिन में रोटी के समय नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे कि 7:30 नहीं, देखो अभी इनकी ड्यूटी बनती है तो आप इनको फोन करेंगे। अपने इधर के ही है ना जमादार जी, दे रहा हूँ, मैं तो दे रहा हूँ। साहब ने व्यापारी महासंघ में जब गए थे हम लोग भी, तो उनको ये हमने कहा भाई आप लोग प्रयास कर लो, गवर्नमेंट के आदेश से हो रहे, हमारी मर्जी से तो ले नहीं रहे, आप लोग गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी कर लो। वो गवर्नमेंट वहाँ पर ले लेता है, दिक्कत है। हाँ, ये सरकार का आदेश से वो लेते हैं, आगे नहीं है बस हो गए बस। अभी तो फिलहाल तो यही है, आप एक का ध्यान आ जाएगा तो ले लेंगे। इसने वैसे बहुत है। हमारा ये जो सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है कचरा संग्रहण के नाम पर, उसको लेके व्यापारियों का क्या उस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने कलेक्टर साहब से भी मीटिंग करी थी और निगम में जाकर के सीओ साहब, मेयर और उप मेयर और कुछ पार्षदगण भी हमारे साथ शामिल थे। अजमेर व्यापार महासंघ के हमारे सारे प्रतिनिधि थे। जो हमने कचरा संग्रहण का जो शुल्क लिया जा रहा है उसका विरोध किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम आगे से ऑर्डर आया, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लिखित में ये राज्य सरकार को आप भेजें, और आप ग्रेडेशन के हिसाब से भी चाहते हैं तो सरकार जो ऑर्डर करेगी उसके हिसाब से अमल किया जाएगा। लेकिन आज कोई भी सूचना हमें राजस्थान सरकार की तरफ से भी नहीं मिली है, और नगर निगम की ओर से जो भी उनके कर्मचारी हैं आज मार्केट के अंदर 250 रुपये कलेक्शन के लिए निकले हैं। तो कई व्यापारी उन्होंने स्वेच्छा से दिए हैं और कई लोग दबाव में दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जब तक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आए, क्योंकि व्यापारियों से राय ली गई थी तो व्यापारियों की राय के ऊपर इन्होंने क्या राय दी, कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है, और अपनी मर्जी से कलेक्शन ले रहे हैं। यानी जो व्यापारी एक बार दे देगा वो बार बार इस कलेक्शन को उसको देना पड़ेगा, अन्यथा आप मना कर देंगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक सफाई के निमित्त हम भी ये जानते हैं कि यदि अपनी दुकान में कचरा इकट्ठा करेंगे या अपने परिसर में आप इकट्ठा करेंगे तो उसको कहाँ निर्वाह करेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको डालना ही पड़ेगा। कचरा गाड़ी जो मुहैया हो रही है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रेडेशन होना चाहिए कि आप दुकान के हिसाब से, कोई जैसे चाट पकौड़े की दुकान है, पान की दुकान है, कोई दूसरी दुकान है, उसका हिसाब तो देखो क्या कचरा निकल रहा है। कई ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकान में बिल्कुल कचरा नहीं होता है,
उससे भी 250 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या नीति है इनकी। लेकिन हम चाहेंगे कि राज्य सरकार का कोई नोटिफिकेशन आए, उसके बाद आप शुल्क लेना चाहेंगे तो हम शुल्क भी देंगे, लेकिन अभी नहीं फिलहाल। बालिश गोयल, स्टैंड रोड व्यापारिक संघ अध्यक्ष।